अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू को स्टडी विद शाहिद। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.7 7 क्लास चैप्टर नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास पहला पार्ट मैंने लिख लिया है 6xy - 14yz। फैक्टर बनाते वक्त बाज़ दफ़ा कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो इसका एक आसान तरीका मैंने ढूंढा है। 6 और 14, मैं इधर 6 और 14 लिख लेता हूँ और इसको मैं साइड पे लिख के एलसीएम की तरह मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो 6 जो है और 14 2 पे जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो ये 2 आएगा, तो मैं इधर 2 लिखूँगा। इसके बाद अगर वेरिएबल्स देखें तो x दोनों में y मौजूद है, y वेरिएबल कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या आएगा, अब पहली वैल्यू जो हमारी टर्म है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये x बचेगा, x लिख लेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे। और दूसरी जो टर्म है उसमें 7 हमने इधर लिखना है, y कॉमन आ चुका और z हमारा, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी हमारे पास नंबर जो है वो 30 और 45 है। तो पहले मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ, तो दोनों ही 3 पे जाएंगे, ये 10 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। इसके बाद 10 और 15 किस टेबल पे डिवाइड होते हैं 5 पे, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो कॉमन निकलेगा वो ये 3 5 15 कॉमन आएगा, तो 15 कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा इधर x स्क्वायर है और इधर x2 है, तो x4 और x2 अगर मैं इनमें देखूं तो दोनों में x2 कॉमन है और इधर x स्क्वायर आ जाएगा और इधर 1, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर इधर कॉमन आएगा। अब अंदर क्या रहेगा, इधर 30 वाली जगह पे हम लिखेंगे 2 और इधर x स्क्वायर साथ में आएगा। इसी तरह माइनस डालेंगे। अब 45 की जगह पे ये हम 3 लिखेंगे, ये 3 लिख लिया और ये जो 1 है इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में y लिख देंगे बस। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो नंबर है वो 6 और 24 है, तो मैं रफ में 6 और 24 लिख लेता हूँ और इसके फैक्टर बनाता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। तो पहले मैं ये दोनों जो है 3 के टेबल पे जाएंगे, तो 3 2 6 होता है और 3 8 24 होता है। अब मज़ीद ये 2 और 4 जो है 8 जो है ये 2 पे डिवाइड होंगे, ये 1 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 3 2 6, तो 6 इसमें कॉमन आएगा। इसके बाद इसमें y दोनों में मौजूद है, तो y हम लगा लेंगे। अब हम लिखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा 1, तो ये पहली टर्म है, तो 1 लिखेंगे, इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y पहली बार है, इधर x स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब दूसरी टर्म के लिए हम लिखेंगे 4, ये 24 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 6 4 24 होता है। y कॉमन आ गया और z इसके साथ आ जाएगा, तो ये पार्ट 3 हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसमें हमारे पास 7 है, 14 है और 21 है। तो 7 14 और 21 तीनों में देखते हैं किस टेबल पे जाते हैं, तो 7 के टेबल पे तीनों ही जाएंगे। अब इसके अलावा कोई कॉमन नहीं निकलता, तो 7 जो हमारा ये वाला नंबर है ये हमारा कॉमन आएगा। इसके अलावा x4 है, x स्क्वायर है और x, तो कॉमन क्या निकलेगा, ये x4 x स्क्वायर और x, इनमें कॉमन क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू जो है ना पावर जो है वो कॉमन आएगी। इधर 3 रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो हम जब लिखेंगे तो ये हमारे पास कॉमन है, ये हम इधर लिख लेंगे। और उसके बाद अब इस टर्म की जगह पे क्या लिखना है, हमने लिखना है x3, तो यहाँ पे x3 आ जाएगा क्योंकि इधर 1 है। इसके बाद साइन माइनस का लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम 2 और x, यहाँ पे आ जाएगा 2x और साथ में y भी आएगा। इसके बाद प्लस डालेंगे और फिर हम लिखेंगे 3 के साथ x नहीं आएगा, सिर्फ 3 लिखेंगे और साथ में y 3 आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। ये पार्ट 3 है, इसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये जो टर्म्स का कॉन्सेप्ट है, बेस का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, तो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो में ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मज़ीद डिटेल से स्टडी कर लेना। तो ये x स्क्वायर है, x है और ये भी x है, तो इसका मतलब जो कॉमन आएगा हमारे पास वो आएगा जो कि कम पावर वाला। तो इसमें x1 है, ये भी x1 है, ये x स्क्वायर है, तो x पावर 1 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद y स्क्वायर y तो कम पावर जो है y वाली है,
इसके बाद z जो है ये भी स्केयर में है, ये भी स्केयर में और ये 1 में है, तो z की पावर 1 भी कॉमन आएगी। अब अंदर क्या रह जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, y स्केयर में से y1 निकालेंगे y रह जाएगा, इस तरह z स्केयर में से z निकालेंगे तो z रह जाएगा। इसके बाद साइन लगाएंगे माइनस का, और ये 1 हमारे पास है, बाहर भी 1 है तो ये 1 नहीं लिखना, इस तरह y 1 है, ये 1 है, ये भी नहीं लिखना, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे, एक z आ जाएगा। इसके बाद एक्स वाई जी दोनों की पावर सेम है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे। अब आते हैं पार्ट 6 की तरफ। इसमें हमारे पास जो नंबर है वो 5 है, 10 और 15 है। 5, 10 और 15 इनके अगर हम फैक्टर बनाएं तो इस तरह ये डिवाइड होंगे, तो 5 हमारा कॉमन आएगा। इसके बाद x की पावर 5 है, x की पावर 4 है और x की पावर 3, तो सबसे कम पावर जो है ना वो x की पावर 3 है, वो हम कॉमन लेंगे। अब हम लिखते हैं अंदर क्या बचेगा, तो पहले में ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये 5 है, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह दूसरी टर्म जो है उसमें हम लिखेंगे 2 10 की जगह पे, और 4 में से 3 निकालेंगे 1 बचेगा, प्लस तीसरी टर्म 15 है तो हम लिखेंगे इधर 3, और x की पावर 3 है, ये भी 3 है, तो ये इधर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। तो ये पार्ट 7 है, ये इसमें भी 3 टर्म्स है, तो इसमें कॉमन नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ भी नहीं, तो कॉमन नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स, तो x a स्केयर है और a है, तो कॉमन जो कम पावर है वो a है। इसके बाद b3 है, ये b3 और b1 है, तो b पावर 1 कॉमन बाहर आ जाएगी। इसके बाद c, ये भी c1 है, ये भी c है, तो c कॉमन आ जाएगा। अब 8 का 8 पूरा इधर आ जाएगा, a स्केयर में से 1a निकालेंगे 1a आ जाएगा, b3 में से b1 निकालेंगे b2 आ जाएगा, और c बाहर कॉमन आ चुका है। नंबर ऐसे ही साथ आ जाएगा 2a और 1a, यानी कि 1 रह जाएगा, 3b में से 1b निकालेंगे तो b स्केयर आ जाएगा, c ऑलरेडी a की है और बाहर है, abc और ये भी abc, तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। ये नहीं कि आपने कुछ नहीं लिखना, लिखना ज़रूर है, 1 लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5, 15 और 5, तो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, इसमें 5 लिखेंगे। x3, x2, x3, तो कॉमन क्या आएगा हमारा, x2 आएगा, क्योंकि x की पावर 2 जो है कम है। y3, y2, y4, तो कॉमन क्या आएगा, y2 कॉमन आएगा। अब हम अंदर क्या लिखेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे 1y 1x, 3 में से 2 निकालेंगे 1y, माइनस 5 का टेबल 15 के लिए पढ़ेंगे, ये 3 आ जाएगा, और x स्केयर y स्केयर है, ये भी x स्केयर y स्केयर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। इसके बाद ये भी 5 है, ये 5 है, तो 1 आएगा। x3 में से स्केयर निकालेंगे, एक x बचेगा, और y की पावर 4 में से स्केयर निकालेंगे तो 2 बचेगा। ये तो हमारा पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास 4, 8 और 12 है। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेंगे, ये 4, 1, 2 और 3, इसका मतलब ये हमारे पास आएगा कॉमन। इसके बाद x3 है, x2 है और x2 है, तो x2 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि पावर जो x की पावर 2 कम है। इसके बाद y तीनों में नहीं, इसलिए तीनों में जो चीज़ नहीं होगी वो हमने कॉमन नहीं लेना। अब बाकी क्या रह जाएगा, 4, 4 से कैंसिल, x3 में से 2 निकालेंगे, एक x आ जाएगा। 4, ये जो दूसरी नंबर पे टर्म है ये हम लिखेंगे 2, x स्केयर ये नहीं लिखेंगे, और y की पावर 3 साथ में वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद ये तीसरी टर्म के लिए ये 3 नंबर आएगा इधर, 4, 3, 12, x स्केयर है, ये x स्केयर है, ये नहीं लिखेंगे, साथ में y रह जाएगा, ये y लिख देंगे। इसके बाद इसमें 2, 5 और 2, तो कॉमन नंबर कोई नहीं निकलना। फिर l की पावर 4 है, l की पावर 2 है और l की पावर 2 है, तो l की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। m की पावर 4 है, 3 है, 2 है, तो सबसे कम पावर m की 2 है। बाकी क्या रह जाएगा, अब यहाँ पे 2 आएगा सीधा, l4 में से 2 निकालेंगे l2, m4 में से 2 निकालेंगे m2 आ जाएगा। साइन माइनस का 5 वैसे साथ आएगा। इसके बाद l स्केयर है, ये भी स्केयर है, तो l नहीं लिखना। m की पावर 3 में से 2 निकालेंगे 1m आएगा, साइन माइनस का आएगा, साथ में 2 वैसे ही आ जाएगा साथ में, क्योंकि कॉमन नहीं है। l स्केयर m स्केयर, ये भी l स्केयर m स्केयर है, तो इसके साथ हमने कुछ नहीं लिखना। ये था पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 11 हमारे पास, जिसमें 3 टर्म है, तीनों में से कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वेरिएबल ही कॉमन होंगे। वो कौन कौन से हैं, x स्केयर है, x4 है, x स्केयर है, तो कॉमन क्या निकलेगा हमारा, x स्केयर, क्योंकि x स्केयर की पावर 2 है जो कम है। इसके बाद y5, y6, y3, तो कौन सी कॉमन निकलेगी, y3, क्योंकि वो कम है।
तो ये दोनों कॉमन आ गए। अब इसके बाद एक्स स्केयर में से स्केयर कैंसिल हो गया, 5 में से 3 निकाल दिए तो y की पावर 2 आ गया, माइनस x4 में से 2 निकालेंगे x तो x स्केयर, y की पावर 6 में से 3 निकालेंगे y की पावर 3 रह जाएगी। इस तरह x स्केयर, ये भी x स्केयर है, y की पावर 3 ये भी 3 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसके बाद इनमें देखें 9, 18 और 27। अगर हम देखें 9, 18 और 27, इसमें हम अगर 9 को ले लें 1, 2, 3 तो ये हमारा कॉमन निकलेगा 9। इसके बाद पी स्केयर p और p3 तो कॉमन क्या आएगा, p आएगा। q स्केयर q, q5 तो एक q कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या रह जाएगा, p स्केयर एक p रह गया इधर, q स्केयर में से एक q निकाल दिया, एक q रह गया। इसके बाद दूसरी टर्म के लिए हमारे पास ये नंबर है, ये 2 लगाएंगे, pq ये भी pq है तो pq नहीं लिखना, प्लस तीसरी टर्म के लिए नंबर हमारे पास 3 है और p3 है, ये p1 है, बाकी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इसी तरह q की पावर 5 है, 1 निकाल देंगे तो 4 रह जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें भी फैक्टर बनाने हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि पहले क्वेश्चन में 3 टर्म्स थी, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहली 2 टर्म्स को, क्योंकि इसमें से कॉमन निकल रहा है तो हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे, साइन माइनस का लगाएंगे और ये जो है ये भी हम साइन इसका, ये बाहर माइनस है तो अंदर तो हम प्लस कर देंगे, साथ में 10 लिख देंगे ऐसे। तो अब हम करते हैं शुरू। इन दोनों टर्म्स में से दोनों में x कॉमन है, x स्केयर और x है, x कॉमन है। इधर क्या रह जाएगा, x स्केयर में से 1 निकालेंगे, एक x और इधर रह जाएगा 5। इसके बाद ये माइनस डालेंगे। अब ये दोनों में 2 कॉमन है और 2 कॉमन के साथ अब ये x रह जाएगा इधर और माइनस प्लस माइनस और उसके साथ 2 5 are 10, ये 5 10 आ जाएगा। और इसके साथ हम अब हमने क्या करना है, हमने जो ब्रैकेट से बाहर वैल्यू है उनको लिख लेना है ऐसे, और एक दफ़ा हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखना है, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो दोनों में जो अनकॉमन है वो बाहर आ जाएगा और जो कॉमन है वो साइड पे लिख देंगे। इसी तरह पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 जो है इसमें भी हम पहले दोनों टर्म्स को लिख के ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस लगाएंगे और फिर ये 3c लिख देंगे। अब निकालते हैं कॉमन। 2 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। इधर a है, इधर a नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। b दोनों में मौजूद है, b लिख लेंगे। अब क्या रह जाएगा, बाकी यहाँ पे a रह जाएगा और 2 का टेबल 3 के लिए पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा और साथ में c आ जाएगा। इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये जो वैल्यू a है और माइनस प्लस माइनस 3c आ जाएगी। इसके फैक्टर अगर चेक करने ना तो आपने देखना ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट दोनों में सेम है तो फिर वो हमारी जो फैक्टराइजेशन ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंट आ गया दोनों में तो फिर हमारा जो जवाब है वो गलत आ रहा है। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे कॉमन हमने 1 लिया था, 1 आएगा इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2b और -1 लिखेंगे और ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं इनको हम एक ही दफ़ा लिख देंगे, a-3। तो पार्ट नंबर 3 है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही सॉल्व हैं। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना दूसरा पार्ट, तो इसी तरह ही हमारे पास ये देखो ये दोनों में सेम है, एक्स वाई दोनों में सेम है। तो हमने क्या करना, बस हमने इन दोनों को मिला देना, a-b लिख देना और ये जो ब्रैकेट है इनको हमने एक दफ़ा ऐसे लिख देना। तो इन दोनों में सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे a² माइनस ay, ये हम ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे by प्लस ab। अब इन दोनों में हमने y² और y में कॉमन y होता है, इधर आ जाएगा y माइनस a, इस तरह माइनस डाल के इन दोनों में कॉमन जो है वो p है, अंदर क्या रह जाएगा y और ये जो माइनस है ये प्लस है, माइनस यानी ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर से माइनस a रह जाएगा हमारे पास। अब ये चेक करो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो अब हम लिखेंगे y माइनस b यानी ये वाली और ये वाली, और साथ में जो अंडरलाइन मैंने की है वो एक दफ़ा आ जाएगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 5 जो है इसमें फिर वही रिपीट है,
ये सेम वैल्यू है। हमने क्या करना, हमने इन दोनों को जोड़ देना, ए बी प्लस सी डी, ये एक ब्रैकेट में आ गई, और x प्लस 7 ये एक ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने ए स्केयर पी क्यूब माइनस ए स्केयर आर एस लिख के अलग ब्रैकेट में कर देना, और इनको हमने अलग ब्रैकेट में ऐसे लिख देना। अब हम लेंगे कॉमन, ए स्केयर दोनों में ही है तो ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा क्या कॉमन आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा। अंदर आ जाएगा पी क्यूब माइनस आर एस, और इसमें कॉमन आएगा हमारे पास बी स्केयर, और इसमें भी रह जाएगा पी क्यूब माइनस आर एस। अब ये देखो ये वाली सिचुएशन इधर बन गई, यानी कि इन दोनों को हमने इकट्ठा कर देना ए स्केयर और बी स्केयर की फॉर्म में, और ये जो वैल्यू है इनको हमने ए की ब्रैकेट में कर देना है, पी क्यू माइनस आर एस, एक ही दफ़ा लिख के, क्योंकि वैल्यू हमारी सेम है। तो 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। पहले 2 टर्म्स का पेयर बना लेंगे ऐसे, और इसी तरह हम इसका भी पेयर बना लेंगे। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं, दोनों में से कॉमन जो 3 है, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर। इस तरह इनमें कॉमन 3 है और x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा y स्केयर माइनस 2। अब आपने चेक करना है कि जो हमारे पास जो कॉमन निकला है ये ब्रैकेट में दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो तरीका था ना ये गलत था, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। किस तरह अरेंज करेंगे, हम पहले लिखेंगे इसको 1 4 यानी माइनस 6x, फिर उसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे और उसके बाद फिर सेकंड टर्म लिखेंगे। तो 1 4 3 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो इन 3 और 6 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1x और इधर आ जाएगा 2। इस तरह इन में कॉमन क्या है, 3 2 6 3 कॉमन है और y स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2 रह जाएगा। अब ये वैल्यू सेम आ गई तो ये लिखेंगे हम 3x माइनस 3y स्क्वायर, और इसी तरह x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन 3 मजीद है तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये था हमारा मेन तरीका। ये मैंने क्वेश्चन जान के आपको इस तरह समझाया ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे गलती नहीं है। अब इसमें भी हमने ये करना है कि हमने इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं, हम लिखेंगे 5 यानी फर्स्ट लिखेंगे, फिर फोर्थ लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे और उसके बाद सेकंड लिख के अब इसको हम करेंगे कॉमन। 5 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस वाई रह जाएगा, इसमें माइनस लगा के 2 दोनों में कॉमन है और x भी कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस वाई। अभी देखो ये वैल्यू सेम आ गई तो हम लिखेंगे 5 माइनस 2x और x माइनस वाई। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हल करते वक्त ये भी आपने ज़हन में रखना कि आपकी पेयरिंग अगर सही ना बने तो फिर आपने अरेंज करना उसको किससे, 1 4 3 2, जैसे मैंने ये किया 1 4 3 और 2 के हिसाब से की। तो हम इसको अरेंज करेंगे, हम लिखेंगे 1 फिर 4 फिर थर्ड और फिर सेकंड। अब निकालते हैं कॉमन, 4 और 12 में कॉमन क्या है 4 और उसके बाद x कॉमन है, यानी इन दोनों में हमने कॉमन निकालना है। इधर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और इधर 4 3 12 3 और साथ में y रह जाएगा। ये पहले साइन लगाएंगे, 2 और 6 में कॉमन 2 है, 2 1 2 1 इधर आएगा और 3y इधर आएगा। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम लिखेंगे 4x माइनस 2 और इधर आ जाएगा 1 माइनस 3y। इसी तरह इसको भी अरेंज करेंगे, हम लिखेंगे 3xy माइनस 3y, यानी कि 1 4 3 और 2 कॉमन हमारे पास 3 है और y है कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 1x रह जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। इस तरह माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 रह जाएगी, यानी x ये आ गया और ये जो 1 पे डिवाइड होके 1 आ गया। अब ये देखो ये वैल्यू सेम आ गई तो हम लिखेंगे 3y माइनस 3
और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 1। तो ये अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इसमें हम इसको अरेंज करेंगे फर्स्ट 4, 3 और 2 के हिसाब से। क्यों अरेंज करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिया था जिसमें हमारी जो फैक्टर थे वो नहीं बने थे, तो फिर मैंने उसको अरेंज किया। तो ये उसी तरह के क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे पहले 3 कॉमन आएगा और a कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1a और इधर आ जाएगा b। इसी तरह माइनस लगा के 9 इनमें कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में कॉमन c है, अंदर हमारे पास a आएगा और ये प्लस माइनस माइनस और इधर रह जाएगा हमारे पास b। तो ये वैल्यू दोनों सेम है, इधर लिखेंगे हम 3a माइनस 9c और इसमें लिखेंगे हम a माइनस b। अब इन 3 और 9 दोनों में 3 कॉमन मज़ीद है, तो हम लिखेंगे a माइनस 3c और ये आ जाएगा a माइनस b। इसको भी हम अरेंज करेंगे, हम लिखेंगे 2x4 और बल्कि ये अरेंज करने के बगैर ये हल हो जाएगा। ये 2 स्केयर डालते हैं और x की पावर 2 रह जाएगी माइनस 2 और इसके साथ y आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है और अंदर हमारे पास रह जाएगा x स्केयर माइनस 2y। तो ये अरेंज हुए बगैर ही हो गया। अगर ये सेम ना थी, ये देखो सेम वैल्यू आ गई, अगर ये सेम ना आती तो फिर हम इसको अरेंज कर देते। तो आएगा 2x2 प्लस 2 और दूसरी में आएगा x स्केयर माइनस 2y। अब इनमें कॉमन 2 है, वो नहीं लेते हैं, अंदर आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 और इधर आ जाएगा x स्केयर माइनस 2। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.7। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मुझे इनबॉक्स करें और अगर आप एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो मुझे वो भी इनबॉक्स करके बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।